हेलो दोस्तों, हॉबी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे हाथ में एक पेल्टियर मॉड्यूल है जिसका इन दोनों वायर्स में अगर हम पावर का सप्लाई दें तो इसका ये साइड बहुत गर्म हो जाएगा, जिसका टेम्परेचर लगभग 100 के ऊपर जा सकता है और दूसरा साइड बहुत ही ठंडा हो जाएगा, इसका टेम्परेचर माइनस तक घट सकता है। तो ये पेल्टियर मॉड्यूल काम कैसे करते हैं, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा थर्मोकपल के बारे में। दो अलग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले मेटल्स की वायर को अगर हम एक दूसरे के टर्मिनल के साथ जोड़ ले तो हमें जो लूप मिलेगा उसे ही कहते हैं थर्मोकपल। अब इस थर्मोकपल के एक टर्मिनल को अगर हम गर्म करें और दूसरे टर्मिनल को अगर हम ठंडा करें तो इस थर्मोकपल के अंदर इलेक्ट्रिक जनरेट होता है। तो अब जानते हैं कि ये कैसे होता है। जब भी हम थर्मोकपल के एक साइड के टर्मिनल को गर्म करते हैं तो वहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं और वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ठंडे वाले पार्ट की तरफ जाने लगते हैं। तो इसे कहते हैं सीबेक इफेक्ट। इस वजह से थर्मोकपल के ठंडे साइड वाले पोर्शन में इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा हो जाता है और गर्म साइड वाले पोर्शन पे इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, इसलिए ठंडे वाले साइड हो जाता है नेगेटिव टर्मिनल और एक गर्म वाला साइड हो जाता है थर्मोकपल का पॉजिटिव टर्मिनल। अब जानते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कितना होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर एक थर्मोकपल है और इस थर्मोकपल के इस टर्मिनल को अगर हम गर्म करें और इस टर्मिनल को ठंडा करें तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले जो वायर्स है उसमें हम एज्यूम करते हैं 30 यूनिट इलेक्ट्रॉन गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ जाएगा और ये जो नीचे वाला जो थर्मोकपल का वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है उसमें 20 यूनिट इलेक्ट्रॉन गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ जाएगा। तो ऊपर की तरफ जाता है 30 यूनिट इलेक्ट्रॉन, नीचे की तरफ जाएगा 20 यूनिट इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हमें जो मेन इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा वो होगा 30 माइनस 20 इक्वल टू 10। इसलिए जैसे ही हम इन दोनों टर्मिनल पे एक मल्टीमीटर को अटैच करेंगे तब हम देखेंगे इसके अंदर 10 मिलीवोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाएगा। फिर से बताता हूँ, ये जो भी मैंने सारे नंबर्स बताए ये बस एक एग्जाम्पल के तौर पे है। एक्चुअल कितना इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा ये डिपेंड करता है थर्मोकपल का टेम्परेचर और थर्मोकपल किस एलिमेंट से बना है यानी किस मेटल से बना है उसके ऊपर। आप जानते हैं कि ये थर्मोकपल जो कि एक लूप है इसमें इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन क्या होगा। अब देख सकते हो एक थर्मोकपल है, अब इसका इस साइड को अगर हम गर्म करें और इस साइड को हम ठंडा करें, ऊपर वाले जो वायर्स है वो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले वायर और नीचे वाले जो वायर है वो है कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले वायर। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो लूप होगा उसका डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, क्योंकि जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले वायर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। अब इस थर्मोकपल को गर्म या ठंडा करने की वजह अगर हम इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे और नेगेटिव टर्मिनल के साथ एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल गर्म हो जाएगा और इसका नेगेटिव टर्मिनल ठंडा हो जाएगा। और यही प्रिंसिपल को काम में लगाते हुए पेल्टियर्स मॉड्यूल बनते हैं, क्योंकि ये जो पेल्टियर्स मॉड्यूल है इसमें सीरीज़ में बहुत सारे थर्मोकपल्स एक साथ लगे होते हैं, जिसकी वजह से इसका एक साइड गर्म हो जाता है जो कि है पॉजिटिव साइड और दूसरा साइड बेहद ठंडा हो जाता है जो कि है थर्मोकपल का नेगेटिव साइड। तो अगर आप इस पेल्टियर मॉड्यूल को बीच से खोलेंगे तो आपको अंदर कुछ इस तरीके का बहुत सारे थर्मोकपल देखने को मिलेगा। अब इस पेल्टियर मॉड्यूल में अगर हम बैटरी को कनेक्ट करें तो इसका एक साइड गर्म और एक साइड ठंडा होगा, ये तो हम जानते हैं। अब इसको थोड़ा रिवर्स टेस्टिंग करके देखते हैं। जो गर्म वाला साइड है उसे मैं लाइटर से थोड़ा गर्म करता हूँ और इसके जो वायर्स है इन दोनों वायर्स से एक मल्टीमीटर कनेक्ट कर देता हूँ और देखता हूँ इसमें कोई रीडिंग आता है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो पेल्टियर मॉड्यूल के पॉजिटिव साइड को लाइटर से गर्म करते ही हमारे मल्टीमीटर्स पे रीडिंग दिखाना स्टार्ट हो गया, मतलब एक करंट जनरेट कर रहा है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का दबा दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। फिर मुलाकात होगा किसी और टॉपिक के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहिए हॉबी हिंदी में और जानिए हॉबी रिलेटेड छोटी मोटी बातें।